हेलो, हसन लॉ स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं लेबर लॉ सेकंड में कारखाना अधिनियम 1948 में श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान। अपने पिछले वीडियो में मैंने श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंधित यानी स्वास्थ्य के सुरक्षा संबंधी उपाय बताए थे। आज की इस वीडियो में श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान। तो लेबर लॉ सेकंड में कारखाना अधिनियम 1948 टॉपिक है श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल नीचे रेड बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल निःशुल्क है। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी किया करें। ये जो श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी जो प्रावधान है वो इस अधिनियम में धारा 21 से लेकर, ध्यान रखिए, धारा 21 से लेकर 41 तक हैं। 41 तक इस प्रावधान है। कौन कौन से प्रावधान है सुरक्षा संबंधी? पहला प्रावधान है कि मशीनों की घेराबंदी अच्छी होनी चाहिए। मशीनों की घेराबंदी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, इस अधिनियम की धारा 21 में ये कहा गया है। अब घेराबंदी क्या होता है इसके बारे में अभी हम बाद में डिटेल से बताएंगे। पहले हेड हेडिंग क्या मैं बताना जा रहा हूँ इस वीडियो में। दूसरा है गतिशील मशीन व उसके निकट कार्य, उसके पास में कोई कार्य हो रहा है तो निकट कार्य। धारा 22। तीसरा देखिए, तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे कि खतरनाक मशीनों पर काम करने हेतु कार्य करने हेतु जो किशोर होते हैं, किशोर व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक। किशोर व्यक्तियों की नियुक्ति पर रोक। धारा 23। ठीक, अगला टॉपिक रहेगा स्वचालित मशीनें। स्वचालित जो मशीनें हैं वो कैसी होंगी, किस तरीके होंगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्वचालित मशीनें धारा 25 के अनुसार। पांचवा है कि नए यंत्र का मामला। नए यंत्र कोई है तो नए यंत्र का मामला धारा 26। नए यंत्र का मामला धारा 26 में। और नंबर 6, रुई धुनने के स्थानों पर स्त्रियों और बालक को नियोजित न करना। रुई धुनने के स्थान पर जो वो हैं, रुई धुनने के स्थान पर स्त्रियों और बालकों को
नियोजित ना करना, ना करना। धारा 27। ठीक, धारा 27। नंबर 7 देखिए, धारा 27 है, धारा 27, धारा 28 देखिए, लिफ्टों आदि की व्यवस्था, लिफ्टों की व्यवस्था। धारा 28 में इसका प्रावधान है। 8वां देखिए, 8वें में है वजन उठाने वाली मशीनें। जो वजन उठाने वाली मशीनें उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। वजन उठाने वाली मशीनें, धारा 29। ठीक, अब 9वां देखिए पॉइंट, घूमने वाली मशीनें, घूमने वाली मशीनें, धारा 30। ठीक, धारा 30। 10वां टॉपिक, दबाव यंत्र। ये दबाव यंत्र होता है, धारा 31 में इसका प्रावधान है। दबाव यंत्र, धारा 31। 11वां है फर्श, सीढ़ियों व पहुंचने के साधन। फर्श, सीढ़ियों व ऊपर पहुंचने के, यानी पहुंचने के साधन। इसकी धारा है, धारा इसकी 32 है। धारा 32। 12वां पॉइंट है गड्ढे, जो फर्श हैं उनके जो गड्ढे छेद होते हैं उनमें भरना आदि। गड्ढे या फर्श के छेद, फर्श के छेद, धारा 33। अब 13 नंबर देखिए, अत्यधिक वजन। अत्यधिक जो वजन के होते हैं उससे संबंधित प्रावधान भी धारा 34। ठीक, जैसे अत्यधिक वजन होता है तो उसे कम करने के लिए व्यवस्था की जाए। आँखों का बचाव, आँखों का बचाव, भाई आँखों के बचाव के लिए भी प्रावधान है मजदूर श्रमिकों के आँखों के बचाव के बचाव, धारा 35 में। ठीक, नंबर 15, खतरनाक धुएं से निवारण। जो खतरनाक धुआं होता है उसका निवारण, खतरनाक धुआं से निवारण, धारा 36 में इसका प्रावधान है। 16वां टॉपिक है कि जो विस्फोटक और ज्वलनशील या धूल या गैस आदि कण हैं उनके बारे में बताया गया है। विस्फोटक पदार्थ व ज्वलनशील पदार्थ जो हैं उनके संबंध में धारा 37 में प्रावधान किया गया है। धारा 37 में। और आग लगने की दशा में सावधानियाँ, आग लगने की दशा में सावधानी। जब आग लग जाती है फैक्ट्री वगैरह को तो उस समय क्या सावधानी होगी, किस तरह की बचाव होगा, धारा 38 में इसका प्रावधान है। और एक है भवन और यंत्रों की सुरक्षा व भवनों का पोषण, वो धारा 40 में इसका प्रावधान दिया गया है। तो अब इतने टॉपिकों पर अब डिटेल से संक्षिप्त थोड़ा बताएंगे हर एक टॉपिक पर। अब देखिए पहला टॉपिक, मशीनों की घेराबंदी। धारा 21 में इसका प्रावधान है जो यंत्रों की घेराबंदी है उसका मतलब होता है, उसका तात्पर्य होता है यंत्रों को इस प्रकार सुरक्षित रखना कि कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, ना पहुँचे, दुर्घटना का शिकार ना होने पाएँ। इस घेराबंदी में इंजन घर है, जल चक्की है,
इनकी सबकी व्यवस्था अच्छे से होनी चाहिए। इसके साथ साथ जनरेटर है, मोटर है, ट्रांसमिशन है, मशीनरी आदि है, इसकी व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। ये मशीन की घेराबंदी कहलाती। धारा 21 में इसका प्रावधान है। देखिए दूसरा टॉपिक, गतिशील मशीन व उसके निकट कार्य, यानी गतिशील मशीन जो होती है और उसके पास के जो कार्य होते हैं उसके बारे में बताया गया है। अगर कोई मशीन चल रही है, गतिशील है, तो उसके पास के जो कार्य होते हैं, जैसे पटा होता है, उसे चढ़ाना होता है, पट्टे को उतारना होता है, या कोई रोगन या तेल आदि लगाना होता है, अन्य कार्य का परीक्षण होता है, तो इन सब चीज़ों की विशेष जांच करने के बाद ही ये कार्य करना चाहिए। धारा 22 में इसका प्रावधान है। इस अधिनियम के ऐसी जांच करने वाला व्यक्ति एक प्रशिक्षित होगा, एक ट्रेंड व्यक्ति होगा, ट्रेंड पर्सन होगा और बालिग होगा। ये काम नाबालिग को नहीं दिया जाएगा, तथा कसे हुए कपड़े पहनेगा, ढीले कपड़े नहीं पहनेगा, क्योंकि वहाँ पर गतिशील मशीनें हैं, कुछ भी हो सकता है। अब नंबर 3 देखिए, खतरनाक मशीनों पर कार्य करने हेतु किशोर व्यक्तियों की नियुक्ति। किशोर से मतलब है 18 साल से कम के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें खतरनाक मशीनों पर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। धारा 23 में ये रोक लगा दी, प्रतिबंध लगा दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है वो खतरनाक मशीनों पर कार्य नहीं करेगा, उन्हें नहीं लगाया जाएगा। चौथा है स्वचालित मशीनें। धारा 25 में इसका प्रावधान है। इसके अनुसार ये कहा गया है, जो मशीनें स्वचालित हैं, अपने आप चलती हैं, किसी भी कारखाने में जिस स्थान पर स्वतः कार्य करने वाली मशीनें चलती हैं और जहाँ किसी को अपने कार्य के दौरान अन्यथा आना जाना पड़ता है, तो वहाँ उन मशीनों के आगे पीछे तथा दाएं बाएं चलने वाले भाग और उन पर लाए जाने वाली सामग्री को मशीनों के भीतर बाहर रास्तों में किसी भी स्थायी रुकावट को यंत्र का भाग नहीं बनने दिया जाएगा। कोई भी रुकावट है वो उसे हटा दिया जाएगा। 5वां है नए यंत्रों का मामला। नए यंत्रों से संबंधित है कि धारा 26 के अनुसार किसी भी कारखाने में अधिनियम के लागू होने के बाद शक्ति से चालित सभी जो प्रस्तावित मशीनें हैं वो नए यंत्रों शामिल होनी चाहिए। उसमें बहुत से ऐसे अभी उद्योग चल रहे हैं, इसमें बहुत पुरानी मशीनों का प्रयोग होता है, या कोई नया उद्योग चल लग रहा है तो पुरानी मशीनें कहीं से ले आया है। तो यहाँ नए संयंत्रों का मामला है, नए मशीनों का मामले की बात कही धारा 26 के अनुसार। अब देखिए नंबर 6, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पर सुन लीजिए। रुई धुनने के स्थान पर जहाँ पर रुई धुनी जाती है वहाँ पर स्त्रियों और बालकों को नियोजित नहीं किया जाएगा। धारा 27 के अनुसार जहाँ पर रुई धुनने का स्थान है वहाँ पर स्त्रियों और बालकों को नियोजित नहीं किया जाएगा। धारा 27 में इसका प्रावधान है, क्योंकि यहाँ पर धूल ज़्यादा होती है, कण ज़्यादा होते हैं, तो धूल और कण ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर ये स्त्रियों के लिए या बालकों के लिए बहुत हानिकारक यानी कि नुकसानदायक हो सकता है। किसी भी बड़े रोग से वो ग्रस्त हो सकते हैं। नंबर 7 लिफ्ट की व्यवस्था। धारा 28 में कहा गया कि प्रत्येक कारखाने में लिफ्टों का अच्छे यांत्रिक निर्माण ढांचे का, ठोस पदार्थों का बना हुआ और लिफ्टों की व्यवस्था वगैरह भी होनी चाहिए। इससे कार्य करने में आसानी रहे, या कोई भी व्यवस्था जो लिफ्ट के माध्यम से होगी तो उस पर आसानी रहेगी। नंबर 8 वजन उठाने वाली मशीनें। वजन उठाने वाली मशीनें हैं, जंजीरें हैं, रस्सियां हैं, भारी बोझ उठाने वाले यंत्र हैं, इनकी व्यवस्था कारखाने में होनी चाहिए। धारा 29 में स्पष्ट कर दिया गया है कि वजन उठाने वाली मशीनों की व्यवस्था होनी चाहिए। जंजीरें, रस्सियाँ आदि या भारी बोझ उठाने वाले यंत्रों की व्यवस्था होनी चाहिए। अब अगला देखिए 9 नंबर पे घूमने वाली मशीन की व्यवस्था भी कारखाने में होना चाहिए। ये अधिनियम प्रावधान फैक्ट्री अधिनियम में, फैक्ट्री एक्ट में प्रावधान कर दिया गया है। नंबर 10 दबाव यंत्र। धारा 31 दबाव किए जाने वाले यंत्र का कोई भाग वायुमंडलीय दबाव से अधिक ऊपरी दबाव से चलता है, इसके लिए प्रभावी उपाय बनाने चाहिए, जिससे वह दबाव यंत्र के माध्यम से उस पर उपाय या प्रभावी उपाय किए जा सकें। ऐसी फर्श, सीढ़ियाँ और पहुंचने के साधन। जैसे फर्श है, सीढ़ियाँ हैं, जहाँ से पहुंचने का कोई साधन है ऊपर तक या नीचे तक या अन्य स्थान पर,
तो प्रत्येक कारखाने में इसकी व्यवस्था धारा 32 के अनुसार की जाएगी। जहाँ सीढ़ियाँ हैं, जहाँ फर्श हैं, वहाँ गलियारे हैं, वो अच्छे और ठोस सरिया से बने हों। उनका निर्माण अच्छे सीमेंट से होना चाहिए। जो फर्श हैं, सीढ़ियाँ हैं, वो अच्छे सीमेंट से, ठोस सरिया से बना होना चाहिए, मजबूती से बने होने चाहिए, जिससे कोई सामान लाने में, ले जाने में कोई तरीके की कोई दिक्कत ना हो या कोई अनहोनी घटना ना हो। 12वां है गड्ढे या फर्श के छेद। जो गड्ढे हो जाते हैं या फर्श में कहीं का छेद हो जाते हैं, तो धारा 33 के अनुसार प्रत्येक कारखाने में गड्ढे या जलाशय या फर्श के छेद आदि होते हैं, जो अपनी गहराई या स्थिति या निर्माण से के कारण एक संकट का कारण बन जाते हैं, एक स्रोत बन जाते हैं। तो उन छेदों को, उन छिद्रों को, गड्ढों को भर दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो वो किसी घटना का कारण बन जाए, किसी संकट का कारण बन जाए, तो उसकी व्यवस्था भी शीघ्र करनी चाहिए। अब अगला देखिए 13, अत्यधिक वजन, धारा 34। जहाँ अत्यधिक वजन वाली चीज़ें हैं उन्हें, उस पर लोड कम किया जाए। अत्यधिक वजन, धारा 34 कहती है कि अत्यधिक वजन वाली जो वस्तुएं हैं कारखाने में, तो उन वस्तुओं को लादने ले जाने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नंबर 14, आँखों का बचाव। भाई श्रमिकों के जहाँ पर कार्य करता है एक श्रमिक, तो वहाँ का वातावरण जो होता है कहीं धूल या धुआं वाला हो सकता है, तो उससे बचाव के लिए सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए। इस अधिनियम के अनुसार धारा 35 में कहा गया कि आँखों को बचाने के लिए कुछ नियम बनाए जाएं। कोई स्पेशल चश्मा आता हो वो लगाने के लिए दिया जाए, या धूल को कुछ कम किया जाए, या समय चेंज कर दिया जाए कार्य करने का, कि सुबह में कम धूल हो सकती है क्योंकि धूप कम होती है। तो इस तरीके से कोई भी नियम बनाया जाए और सरकार इन नियमों को बनाएगी इस अधिनियम के अनुसार, धारा 35 के अनुसार। खतरनाक धुएं से निवारण के उपाय। जो खतरनाक धुआं होता है उसके निवारण, खतरनाक धुआं है उससे भी श्रमिकों को हानि पहुंच सकती है या पहुंचाई जा सकती है। तो उन श्रमिकों को बचाने के लिए खतरनाक धुएं का निवारण किया जाए। जैसे मान लीजिए धुआं है उस कारखाने, फैक्ट्री में, तो उसकी जो चिमनी होती है वो बहुत ऊंची कर दी जाए। जब ऊंची कर दी जाएगी तो फिर वो उससे बच सकते हैं। तो इस तरीके से खतरनाक धुएं का निवारण किया जा सकता है। धारा 36 में भी इसके बारे में बताया गया है, इसके निवारण के बारे में, उपाय के बारे में कहा गया है। अब विस्फोटक या ज्वलनशील धूल या गैस के बारे में। ठीक, अगर कारखाने में विस्फोटक या ज्वलनशील धूल गैस है, धारा 37 में इसका बारे में कहा गया है कि अगर ऐसा कुछ है, इकट्ठा होता है, तो उसे प्रभावी तरीके से इन्हें रोका जाए। अगर धूल है कारखाने में, या गैस है, या धूम है, या कोई भाप है, इसको हटाया जाए, इसे इकट्ठा ना होने दिया जाए, इसे प्रभावी तरीके से इसे रोका जाए, इन चीज़ों को। अब देखिए आग लगने की दशा में क्या होता है। आग अगर लग जाती है कारखाने में, तो उस दशा में सावधानी बरती जाए। फैक्ट्री में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, गैस की व्यवस्था, आग बुझाने वाली गैस की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये जो आग जब लग जाती है तो उससे बाहर का रास्ता भी दूसरा होता है, वो बाहर की व्यवस्था भी, रास्ते की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो आग लगने की दशा में सावधानी बरतने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए फैक्ट्री में। 18वां है भवन एवं यंत्रों की सुरक्षा और भवनों का पोषण किया जाए। जो भवन हैं, जो यंत्र हैं, उनकी सुरक्षा की जाए। जिस भवन में कारखाना जहाँ चल रहा है उसकी सुरक्षा की जाए, उस भवन का पोषण किया जाए। हर साल या 6 महीने या जो भी जैसी कंडीशन हो उस हिसाब से उस भवन का निर्माण किया जाए। बार बार उसके जो मरम्मत है वो मरम्मत की जाए उस भवन की। धारा 40 के अनुसार इसमें ऐसे उपाय दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में चर्चा की श्रमिकों के सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में, जो कारखाना अधिनियम 1948 में धारा 21 से लेकर 41 तक में प्रावधान है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जुड़े रहिए हसन लॉ स्टडी के साथ।